और विधानसभा का सचिवालय है, उसकी स्थापना भी विट्ठल भाई के समय में हुई। स्वतंत्र विधानसभा विभाग किया और उस वक्त उनका नोटिंग बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई भी विधानसभा चुनी हुई सरकारों के अंतर्गत काम नहीं कर सकती। विधानसभा स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी जाकर विधानसभाओं की बहस की सार्थकता रहती है। और मैं विचार करता हूं कि उस जमाने में कितनी दूरदृष्टि होगी कि जब देश आजाद होगा तब सरकारें बनेगी, विधानसभा पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक प्रकार से अपने विचार रखने का माध्यम बननी चाहिए। विधानसभा पक्ष और विपक्ष दोनों की समझ से जनता का आवाज रखने की माध्यम बननी चाहिए। और अगर विधानसभा का विभाग स्वतंत्र नहीं होता है तो ये कभी संभव नहीं होता है। इसलिए स्वतंत्र विधानसभा विभाग की रचना करने का जो ऐतिहासिक निर्णय विट्ठल भाई पटेल ने अंग्रेजों के समय में किया, उसको हमारी संविधान सभा ने भी स्वीकार किया। और आज सभी विधानसभाओं के अंदर विधानसभा का विभाग अध्यक्ष के तहत और लोकसभा राज्यसभा में भी अध्यक्ष के तहत चलते हैं। स्पीकर होने के बाद उस वक्त बहुत अंतर्विरोध चलता था, अंग्रेजों की सरकार थी, परंतु एक और जनता की आवाज को भी यहां प्रदर्शित करना था, उसको आवाज देना था और दूसरी ओर नियमों से भी चलना था। उन्होंने कभी दुविधा में नहीं रहे। देश की जनता की आजादी की उत्कंठता और आजादी की तीव्र इच्छा, इसकी निर्भीक प्रदर्शन विधानसभा में जरूर हुआ, परंतु सभी नियमों के दायरे में रहा। और ये अद्भुत संतुलन जो उन्होंने बनाया वो आज के सभी सभापति उपसभापति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा आग्रह है कि उस वक्त के प्रोसीडिंग भी सभी ने एक बार देखना चाहिए। उनको तनख्वाह मिलती थी, तनख्वाह की अमाउंट में अभी कहना नहीं चाहता क्योंकि उस जमाने में तनख्वाह बड़ी कम होती थी, परंतु उन्होंने तनख्वाह की भी व्याख्या की कि ये मेरी निजी इनकम है और इस पर मेरा अधिकार है। इसलिए तनख्वाह का आधा हिस्सा गांधी जी के स्वराज के आंदोलन में विट्ठल भाई ने देने का फैसला किया और जरा भी नहीं। इन्होंने कहा अध्यक्ष के नाते मेरी निजी इनकम है और इसको मैं अपने विचार से खर्च कर सकता हूं, इससे मेरी सभापति के दायित्व के निर्वहन में कोई कहीं बाधा नहीं होती है। इस तरह से कई सारे उन्होंने पैरामीटर्स सेट किए जो आज भी कालबाह्य नहीं हुए। मित्रों, जब 1930 में कांग्रेस पार्टी ने विधानमंडलों के बहिष्कार का ऐलान किया, तब सभी विपक्षी सदस्य त्याग पत्र दे चुके थे और बाद में विट्ठल भाई पटेल ने भी त्याग पत्र देते हुए एक ही वाक्य लिखा था त्याग पत्र में, अब मेरा स्थान भारत की जनता के बीच में है और मेरा काम भारत की जनता की स्वतंत्रता है। ये बहुत बड़ी बात थी। जब अपील हुई कि सभी लोग एक बार बाहर निकल जाए विधानमंडलों से, प्रांतीय विधानसभाओं में से और सेंट्रल असेंबली से और आजादी के आंदोलन में लगे, तब एक पल की भी देरी करे बगैर उन्होंने इस आह्वान को, गांधी जी के आह्वान को स्वीकारा और वो आगे बढ़े। मित्रों, आज यहां पर देश भर के विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी उपस्थित हैं। तब मेरा सबसे आग्रह है कि एक प्रकार से भारतीय विधायी कार्य प्रणाली के भीष्म पितामह विट्ठल भाई पटेल के अध्यक्ष बनने के 100 साल के मौके पर हम सबके लिए भी मौका है कि अपनी अपनी असेंबली में हम सभापति के स्थान की गरिमा को बढ़ाने के लिए काम करें। हम एक निष्पक्ष मंच
अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखें। एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने, क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और साहब, मैं आप सभी को एक अपील करना चाहता हूं, हमारे 13,000 साल पुराने इतिहास में जब जब भी सभाओं ने अपनी गरिमा खोई है तो बहुत बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़े हैं। मैं आज हस्तिनापुर की सभा का भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब हस्तिनापुर की सभा ने अपनी गरिमा खो दी, जब एक स्त्री के सम्मान में सभा खड़ी नहीं हुई, तब महाभारत हुआ था। सभाओं की गरिमा ये देश के हित में जनता की आवाज को वाचा बनने का, राज्य की जनता को वाचा बनने का माध्यम होना चाहिए। इसलिए सभापति को हमारे यहां इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया गया है। सभापति अपने आप में एक संस्था होता है और एक प्रकार से बड़ा अंतर्विरोध, क्योंकि सभापति चुनकर तो आते हैं एक राजनीतिक दल से, आते हैं तो एक राजनीतिक दल की विचारधारा से संबंध होकर, मगर सभापति की शपथ लेते ही उनको अंपायर नाते काम करना है। और इसलिए सबसे कठिन भूमिका पूरी असेंबली में किसी की होती है तो सभापति की होती है। मगर मैं आज गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय आजादी के इस 80 साल में और हमारे संविधान के 75 साल में हमारे देश भर की असेंबलियां, विधानसभाएं और लोकसभा में हमेशा सभापतियों ने लोकसभा और विधानसभा के गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारे लोकतंत्र को हमने मजबूत किया। जब हम आजाद हुए तब एक चर्चा थी, कितने साल इस देश में लोकतंत्र चलेगा, कैसे चलाएंगे, और कई लोग मखौल उड़ाते थे हमारी आजादी के आंदोलन का भी और हमारे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया की। मगर आज मैं गौरव के साथ इस ऐतिहासिक सदन में कह रहा हूं कि हमने 80 साल में लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा डालने का काम किया है और हमने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता की रग रग में, भारतीय जनता के स्वभाव में लोकतंत्र पड़ा हुआ है। क्योंकि कई सारे देश हमने देखे हैं जिनकी शुरुआत तो लोकतांत्रिक तरीके से हुई, मगर 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक होते होते लोकतंत्र की जगह अलग अलग प्रकार का काम हुआ है। कई सारे देशों में परिवर्तन के लिए खून बहा, युद्ध हुए, विद्रोह हुए। भारत एकमात्र ऐसा देश है विगत 80 साल में जो आजादी के बाद कई सारे परिवर्तन भारत की सत्ता में हुए, खून की एक बूंद बहे बगैर शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन भारत में किया। और उसका मूल कारण है कि हमने हमारी विधायी परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से संजोकर रखा है। समय समय पर समय अनुकूल हमने परिवर्तन भी की है और उसमें सभापति की भूमिका जो न्यायाधीश की है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निष्पक्षता और न्याय यही 2 स्तंभ है जिन पर अध्यक्ष की गरिमा टिकी हुई है। और जब ये 2 स्तंभ अध्यक्ष की चेयर से संभाल कर रखते हैं तो सदन की गरिमा भी बन लेती। इसलिए अध्यक्ष ही एक प्रकार से सदन का अभिभावक और सदन का सेवक भी माना जाता है। अध्यक्ष के गरिमापूर्ण बर्ताव से ही सबसे बड़ी सेवा सदन की हो सकती है और अध्यक्ष के दृढ़ व्यवहार से ही सदन के अधिकारों का रक्षण होता है, वो अभिभावक की भूमिका में भी होता है। और मित्रों, इसीलिए अध्यक्ष की कुर्सी को संविधान मान्य कुर्सी के रूप में हमारे संविधान ने मान्यता दी है।
विधानसभाओं में किसान की हरी भरी फसल से लेकर युवाओं के स्वप्नों तक, महिला सशक्तिकरण से लेकर समाज के हर पिछड़े वर्ग के कल्याण तक, देश की एकता और अखंडता से लेकर देश की सुरक्षा तक, इतने बड़े स्केल में, इतने बड़े स्केच में हर प्रकार की चर्चा यहां पर होती है। और जब विधानसभा का सदन चलता है तब हमने 3 शब्दों पर बहुत बल देना पड़ेगा: विवेक, विचार और विधान। विवेक से विचार बनता है। विवेक सदन के नियमों, जनता की आकांक्षाएं और पक्ष विपक्ष के द्वारा सरकार के अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष को रखने का बैलेंस प्रकार से एक वक्तव्य जो होता है वो विवेकपूर्ण माना जाता है। और ये विवेक, उससे विचार बनता है और विचारों से विधान बनता है, जो विधानसभा का काम है। कोई भी कानून आता है उसका अंततोगत्वा उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। कोई भी कानून आता है इसका अंततोगत्वा उद्देश्य अपने प्रदेश और देश को सुचारू रूप से चलाना होता है। कोई भी कानून आता है उसका अंतिम उद्देश्य सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास का मॉडल होता है। और कोई भी कानून आता है उसका अंतिम उद्देश्य विधानसभा की, प्रांतों की, प्रदेशों की आंतरिक सुरक्षा और देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। तो विवेक, विचार और विधान, ये 3 ही चीजों पर विधानसभा का और लोकसभा, राज्यसभा का पूरा काम निर्भर है। और जब ये 3 चीजों का पूरा सम्मान सभापति के द्वारा किया जाता है तब दल हित से ऊपर उठकर, अपनी पार्टी के हित से ऊपर उठकर विधानसभाएं देश का और प्रदेश का विचार करती है, लोकसभा देश का विचार करती है। दल हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित का विचार ही हम सबको लोकतंत्र की अंतिम गरिमामय ऊंचाई तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है। अभी किरण जी ने नोकचेती की कि विवाद होना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि संसद के गलियारों में अगर वाद विवाद नहीं होता तो संसद केवल पत्थर का एक मकान बनकर रह जाएगी। विधानसभा के अंदर भी सार्थक वाद विवाद नहीं होता है तो विधानसभाएं भी एक निर्जीव बिल्डिंग बनकर रह जाएंगे, भवन बनकर रह जाएंगे। ये भवन में भावनाओं का निरूपण करने का काम अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी सदन के सदस्यों का है। तभी जाकर एक जीवंत इकाई बनती है जो देश हित और प्रदेश हित में काम करती है। और मित्रों, इसमें भी विवेक की जरूरत है। वाद विवाद चर्चा से होना चाहिए। अपने राजनीतिक हितों के लिए संसद और विधानसभाओं में को चलने ही नहीं देना, ये वाद विवाद नहीं होता है। विरोध संयमपूर्ण होना चाहिए। प्रतीकात्मक विरोध का अपना स्थान है, मगर विरोध करने के बहाने दिनों दिनों तक, पूरे पूरे सत्र तक सदन को चलने नहीं देना, ये जो परंपराएं हो रही है, इस पर देश ने कभी न कभी विचार करना पड़ेगा। देश की जनता ने भी विचार करना पड़ेगा, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी विचार करना। क्योंकि जब चर्चा समाप्त हो जाती है तो सदन का देश के विकास में योगदान ही बहुत कम रह जाता है। और हमें आज इसको ढंग से देखना पड़ेगा। मित्रों, विधान मतलब कानून, उससे बढ़कर जनमानस का विश्वास होता है। तो हर विधान, हर कानून जनमानस के विश्वास से ही पैदा हो और उसी की दिशा में जाए, इसका हमने पूरी चिंता सदन के सदस्यों और सभापति ने करना चाहिए। एक प्रकार से सदन जो होता है इंजन ऑफ डेमोक्रेसी होता है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का एक माध्यम होता है। और यहां जब स्वस्थ परंपराएं बनती हैं,
देश हित की नीतियां बनती हैं, देश हित में कानून गढ़े जाते हैं, तो राष्ट्र की दिशा अपने आप सुस्पष्ट हो जाती है। मित्रों, आज यहां पर हम है, तब मैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने देश भर के सभी स्पीकर साहिबान को बुलाकर एक ऐतिहासिक पल को पुनर्जीवित करा।